धरती के विशाल घास के मैदानों के बीच एक ऐसी भूमि मौजूद है जहां आज भी आसमान इंसानों से बड़ा महसूस होता है, जहां हजारों किलोमीटर तक फैले खुले मैदान क्षितिज से मिलते दिखाई देते हैं, जहां हवाएं सदियों पुरानी कहानियां अपने साथ लेकर चलती हैं, और जहां आज भी एक घुड़सवार उन रास्तों पर सफर कर सकता है जहां कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य दौड़ा था। स्वागत है मंगोलिया में, एक ऐसी दुनिया जो जितनी शांत दिखाई देती है उसका इतिहास उतना ही विस्फोटक रहा है। एशिया के दिल में स्थित मंगोलिया दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। यहां का क्षेत्रफल विशाल है, लेकिन आबादी बेहद कम। कई जगहों पर सैकड़ों किलोमीटर तक कोई शहर दिखाई नहीं देता, सिर्फ घास के मैदान, पहाड़, रेगिस्तान और आसमान। लेकिन मंगोलिया की असली पहचान उसकी जमीन नहीं, उसकी जीवन शैली है। हजारों सालों से यहां के लोग नोमैडिक लाइफ जीते आए हैं। जब घास बदलती है तो लोग भी अपना घर बदल लेते हैं। जब सर्दी आती है तो पूरा परिवार नए स्थान की ओर बढ़ जाता है। उनका घर एक गोल तंबू होता है जिसे गेर कहा जाता है। कुछ ही घंटों में लगाया जा सकता है और उतनी ही जल्दी हटाया भी जा सकता है। लेकिन मंगोलिया का स्वभाव हमेशा इतना शांत नहीं था। करीब 800 साल पहले यहीं कहीं इन मैदानों के बीच एक लड़का बड़ा हो रहा था। उसका नाम था तेमुजिन। उसे नहीं पता था कि एक दिन पूरी दुनिया उसे चिंगीज खान के नाम से जानेगी। उस समय मंगोलिया कई छोटे छोटे कबीलों में बंटा हुआ था। हर कबीला दूसरे से लड़ता था, लेकिन तेमुजिन ने एक बड़ा सपना देखा, पूरे मंगोलिया को एकजुट करने का सपना। धीरे धीरे उसने कबीलों को अपने साथ जोड़ा, और फिर वह दिन आया जब उसे चिंगीज खान घोषित किया गया। यहीं से शुरू हुआ मंगोल एम्पायर, एक ऐसा साम्राज्य जो पैसिफिक ओशन से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक फैल गया। घोड़ों पर सवार मंगोल वॉरियर्स बिजली की गति से चलते थे। कुछ ही दशकों में मंगोल एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन गया। लेकिन समय के साथ यह साम्राज्य भी टूट गया। फिर भी उसकी विरासत आज भी मंगोलिया की हवाओं में महसूस की जा सकती है। लेकिन मंगोलिया का सबसे बड़ा रहस्य उसके इतिहास में नहीं, उसकी धरती में छिपा हुआ है। गोबी डेजर्ट, एक ऐसा रेगिस्तान जो दुनिया के बाकी रेगिस्तानों जैसा बिल्कुल नहीं है। यहां अंतहीन रेत के टीलों के साथ साथ पत्थरों से भरे मैदान, सूखी घाटियां और बंजर पर्वत भी मौजूद हैं। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और सर्दियों में जमा देने वाली ठंड। लेकिन गोबी डेजर्ट का सबसे बड़ा रहस्य इसके वर्तमान में नहीं, इसके अतीत में छिपा हुआ है। करीब 7 करोड़ साल पहले यह इलाका आज जैसा नहीं था। उस समय यहां ऐसे जीव घूमते थे जो इंसानों की कल्पना से भी बड़े थे। डायनासोर। 1920 के दशक में जब वैज्ञानिकों की एक टीम गोबी डेजर्ट में खोजबीन कर रही थी तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। विशाल डायनासोर फॉसिल्स। लेकिन खोज यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें डायनासोर एग्स भी मिले। इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों के पास ऐसे प्रमाण आए जिनसे यह साबित हुआ कि डायनासोर अंडों से जन्म लेते थे। आज भी गोबी डेजर्ट दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण डायनासोर साइट्स में से एक माना जाता है। ऐसा लगता है मानो यह रेगिस्तान पृथ्वी के लाखों साल पुराने रहस्यों की रखवाली कर रहा हो। लेकिन मंगोलिया सिर्फ अपने प्राचीन अतीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी जाना जाता है जो आज भी सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। देश के पश्चिमी हिस्से में अल्टाई माउंटेन्स की ऊंची चोटियों के बीच कुछ लोग आज भी एक ऐसी कला का अभ्यास करते हैं
जो आधुनिक दुनिया में लगभग गायब हो चुकी है। ईगल हंटिंग। यहां के काजाह ईगल हंटर्स गोल्डन ईगल्स को प्रशिक्षित करते हैं। ऐसे शिकारी पक्षी जिनके पंख फैलने पर उनकी चौड़ाई 7 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। जब एक गोल्डन ईगल पहाड़ों के ऊपर उड़ता है तो उसकी छाया जमीन पर किसी छोटे विमान जैसी दिखाई देती है। सदियों से इन हंटर्स और ईगल्स के बीच एक अनोखा रिश्ता रहा है। वे साथ सफर करते हैं, साथ शिकार करते हैं और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। आज भी जब कोई ईगल हंटर अपने बाजू पर बैठे ईगल के साथ घोड़े पर सवार होकर निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास अब भी जीवित हो। लेकिन मंगोलिया में जीवन कभी आसान नहीं रहा। सर्दियों के दौरान यहां एक प्राकृतिक आपदा आती है जिसे जुड़ कहा जाता है। पहले सूखा पड़ता है, फिर भारी बर्फबारी होती है और अंत में पशुओं के लिए भोजन लगभग खत्म हो जाता है। कई बार लाखों पशु मर जाते हैं। पूरे परिवारों की वर्षों की मेहनत खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी लोग हार नहीं मानते। वे फिर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मंगोलिया में जीवित रहना एक कला है, एक जीवन शैली है और शायद यही वजह है कि यहां के लोगों को दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में गिना जाता है। लेकिन अगर मंगोलिया की आत्मा को किसी एक चीज में देखा जा सकता है तो वह है उसका घोड़ा। यहां घोड़ों की संख्या इंसानों से कहीं ज्यादा है। कई बच्चे चलने से पहले घुड़सवारी सीख लेते हैं। घोड़े यहां सिर्फ जानवर नहीं हैं, वे इतिहास हैं, संस्कृति हैं और आजादी का प्रतीक हैं। इन्हीं घोड़ों की पीठ पर सवार होकर कभी जिंगीज खान के योद्धाओं ने दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा किया था और आज भी उनकी टापों की गूंज मंगोलिया के मैदानों में सुनाई देती है। लेकिन मंगोलिया केवल अतीत में नहीं जीता, यह भविष्य की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी उलान बतर आज देश का सबसे बड़ा और आधुनिक शहर बन चुका है। ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें और आधुनिक तकनीक एक नए मंगोलिया की तस्वीर पेश करती हैं। लेकिन शहर से कुछ ही घंटों की दूरी पर वही पुराना मंगोलिया अब भी मौजूद है। वही ग्रासलैंड्स, वही जर और वही खानाबदोश जीवन, यानी एक ऐसा देश जहां दो अलग अलग दुनियाएं साथ साथ चलती हैं, एक आधुनिक और दूसरी सदियों पुरानी। फिर भी इस देश की असली पहचान आज भी उसके खुले मैदानों में बसती है। जब सूरज धीरे धीरे मंगोलिया के अनंत ग्रासलैंड्स के पीछे गायब होने लगता है तो पूरा आकाश सुनहरे रंग में रंग जाता है। हजारों किलोमीटर तक फैले मैदान शाम की रोशनी में किसी महासागर की तरह दिखाई देते हैं। हवा धीरे धीरे बहती है, घोड़ों के झुंड दूर क्षितिज की ओर बढ़ते हैं और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। यही मंगोलिया की असली शक्ति है, न उसके शहर, न उसकी अर्थव्यवस्था, न उसका इतिहास, बल्कि वह एहसास जो यह भूमि इंसान को देती है। जब रात पूरी तरह उतर आती है तो मंगोलिया का आसमान लाखों तारों से भर जाता है। इतने तारे कि शहरों में रहने वाले लोग शायद उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कहीं दूर एक गेर के बाहर आग जल रही होती है। घोड़े शांत खड़े होते हैं, हवा मैदानों में बहती रहती है और ऊपर वही अनंत आकाश, वही आकाश जिसे कभी गेंगिस खान ने देखा था, वही आकाश जिसे हजारों साल पहले खानाबदोश जनजातियों ने देखा था, और वही आकाश जो आज भी मंगोलिया की कहानी का सबसे बड़ा गवाह है। मंगोलिया एक ऐसी भूमि जहां क्षितिज कभी खत्म नहीं होता, जहां हवा आज भी प्राचीन कहानियां सुनाती है
और जहां स्वतंत्रता सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आप देख रहे हैं प्लैनेट डिस्कवरी। अगर आपको मंगोलिया की यह अविश्वसनीय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए दुनिया की अगली कौन सी रहस्यमयी जगह की खोज हम साथ करेंगे। मिलते हैं अगली खोज में।